गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सिक्स क्लास आप अपनी एसएसटी की बुक निकालें बेटा। एसएसटी में आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लेसन नंबर फर्स्ट निकालिए। लेसन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लेसन का नेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, डाइवर्सिटी मीन्स एकता में अनेकता यानी कि विविधता। डाइवर्सिटी का राइट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? विविधता होना। आप अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को समझिए। देखिए इस लेसन में क्या बताया गया है। टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड नोट इट डिफिकल्ट वर्ड विच इज रिलेटेड टू द लेसन। लेसन में जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनको आप हैंड टू हैंड नोट करते जाएं। जैसे डाइवर्सिटी है तो इसका आप लिख लीजिए विविधता। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। कक्षा में आप चारों तरफ देखिए। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एक्जैक्टली लाइक यू डू। आपने क्या किसी को आपने अपना जैसा देखा है? यानी कि आपने चारों तरफ क्लास में नजर दौड़ा के देखा, क्या आपको कोई अपना जैसा नजर आया है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में, इस अध्याय के अंदर, चैप्टर का मीन्स क्या होता है? अध्याय। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं और कैसे। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, केवल वे अलग ही दिखाई नहीं देते, बट दे माइट ऑल्सो बीइंग टू डिफरेंट रीजनल्स, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड। बजाय कि कहता है कि देखने में ही अलग नहीं होते, बजाय कि वो अलग अलग रीजनल्स, अलग अलग क्षेत्र से। रीजनल मीन्स क्षेत्र, कल्चरल मीन्स संस्कृति, उनकी अलग संस्कृति होती है। रिलीजियस बैकग्राउंड, उनके अलग धर्म होते हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक साथ एक कम्युनिटी के अंदर, एक समुदाय में रहते हैं। These differences enrich your lives in many ways। ये अंतर जो हैं ये कई प्रकार से होते हैं। and also make them more fun। और हम इन डिफरेंसेस को लेके कई बार फन भी बहुत करते हैं। All these different people, वे सभी अलग अलग लोग who come from all kinds of background, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी बैकग्राउंड है। and belong to all kinds of religions, लेकिन वे सभी एक धर्म से संबंधित हैं। and cultures, संस्कृति से संबंधित हैं। कल्चर्स हेल्प टू मेक, लेकिन संस्कृति जो है वह उनकी सहायता करती है। कैसे? इंडिया सो इंटरेस्टिंग, इंडिया इतना रुचिकर देश है। हमारा भारत देश जो है वो कैसा है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स, इसमें अनेकता में विविधता है। यानी कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लैंग्वेज यूज करने वाले लोग, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी क्या है? एकता है। व्हाट डज डाइवर्सिटी, ये विविधता क्या है? एड टू आवर लिव्स, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, भारत आज कैसा हो गया है? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और ये सभी अंतर जो हैं ये किसके भाग हैं? डाइवर्सिटी की, विविधता के पार्ट हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए फैक्ट ऑफ यूनिटी, क्या इस एकता के अंदर, यूनिटी मीन्स एकता, इस विविधता में एकता है? यस। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें इस लेसन से, इस अध्याय से मिलेंगे। इसमें 3 पिक्चर दिखाई गई हैं, 3 पर्सन्स की, और तीनों ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ईच अदर आर डिफरेंट। 3 children around your age have drawn the figure above। अब यहाँ सबसे पहले इन फिगर्स के बारे में बताया गया है कि 3 फिगर्स दिखाई गई हैं चिल्ड्रंस की। अब यहाँ ये फिगर बिल्कुल डिफरेंट है, ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। इसके
इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये अलग है कैसे हैं। 3 children around your age have drawn the figures above। कहता है कि 3 बच्चों की तस्वीर यहाँ बनाई गई है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर। आप अपने एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी का मीन्स क्या है, खाली बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स ये है, इसके अंदर हम पिक्चर बना के और इस एम्प्टी बॉक्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कैसे होगा। इन योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। कहता है ड्राइंग के अंदर सिमिलर मीन्स समान है, एनी ऑफ द अदर्स एक दूसरे से कोई भी समान, क्या कोई भी एक दूसरे से समानता रखता है, ये प्रश्न पूछा गया है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। कहता है सबसे पहला चांस यही है कि हम जब पिक्चर बनाएंगे तो तीनों ही पिक्चर में जरूर कहीं ना कहीं कुछ अंतर होगा। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। इसका कारण ये है कि एक जिसकी की ड्राइंग स्टाइल बहुत ही यूनिक होगी, बड़ी अद्वितीय होगी। वी नॉट ओनली डू नॉट लुक एक्जैक्टली लाइक ईच अदर। वी नॉट ओनली कहता है केवल हम ही नहीं, डू नॉट लुक एक्जैक्टली लाइक ईच अदर, एक दूसरे को भी हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। सबकी भाषाएं एक नहीं होती। वी स्पीक, जिस भाषा को हम बोलते हैं वो सभी की लैंग्वेज जो है हमारी समान नहीं होती। आवर कल्चर बैकग्राउंड, हमारी सांस्कृतिक बैकग्राउंड जो है वो समान नहीं होती। एंड द रिलीजियस रिचुअल्स, हमारे जो धर्म और त्यौहार हैं ये सभी समान तरीके से नहीं मनाए जाते। वी ऑब्जर्व, हम ये चीज़ें देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रा, और इसी के दौरान हमें क्या करना है, पिक्चर भी ड्रा करनी है इसी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट आता है एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। कहता है स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना, आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस, शाम के समय कुछ हेडलाइंस हम बनाएंगे। इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण होगा उसमें, जिसमें कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, ऐसी हेडलाइंस हम नोटेट करेंगे। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट, इस समय मैं अपने ऐसे पायदान के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और हिंदी के पेपर के लिए पूछा है मैंने। हिज माउथ फेल ओपन, उसी समय उसका मुंह खुला रह जाता। अब हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के लिए, उसका मुंह खुला रह जाता। देखिए क्या, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। अब उसने पूछा आपका कहने का मीन्स क्या है कि आप हिंदी जानते हैं, क्या आप हिंदी जानते हैं? ऑफ कोर्स, और निसंदेह। आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने पेपर भी हिंदी में ही दिया है। वाई, क्यों? व्हाट डिड यू थिंक, आपने ऐसा क्यों सोचा? ही पास्ट, अब वह थोड़ा सा, पास्ट मीन्स रुकना, वह थोड़ा सा रुकता है। पास्ट के लिए ठहरना, रुकना, ठीक है, जैसे बोलते हुए रुक जाना, कुछ करते हुए रुक जाना। बट यू लुक सो, लेकिन आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सो एंग्रेज, एंग्रेज मीन्स ऐसे गुस्से में क्यों हैं? ही सेड, दोबारा से उसने कहा। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, आपका मीन्स ये है कि क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं? अब उसने क्या आंसर दिया है? ऑफ कोर्स आई कैन। ओ हाँ, ओ सॉरी, हम इधर आ गए, हमारे पहले से स्टार्टिंग यहाँ से है ये, ठीक है। नाउ आस्क से, अब इसमें देखिए, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक, क्या अब आपने अपने अध्यापक से चेक करने के लिए सहायता ली? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, इसी प्रकार के बहुत सारे समान उत्तर पूछे गए होंगे। इज देयर एनीवन, क्या उनमें से कोई ऐसा आंसर था हुज लिस्ट मैचेज योर्स एक्जैक्टली, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल ठीक, जो कि आपकी सूची से बिल्कुल ठीक मैच करता हो। प्रोबेबली मीन्स संभवतः, प्रोबेबली नॉट कहता है संभवतः नहीं। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन उनमें से आपके बहुत सारे उत्तर जो थे वो समान थे। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, अब कहता है हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स,
कुछ इसी प्रकार की पुस्तकें भी। अब उसने कहा है कि ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जो कि पढ़ने में सेम हैं। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थियों को द्वारा अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, भाषाएं बोली जाती हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड। अब तक तो आपने पहचान लिया होगा। रिकॉग्नाइज का मीन्स क्या होता है? पहचानना। नोटेड कीजिए बुक के अंदर रिकॉग्नाइज वर्ड के नीचे अंडरलाइन करते हुए आप नोट करें रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स। कहता है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन्हें कि आप अपने क्लासमेट के साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। और कुछ दूसरे ऐसे वेज हैं जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाना। अब मित्र बनाने के अंदर क्या बताया गया है आगे? डू यू थिंक, क्या आपने कभी सोचा है, इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन, कि किसी के साथ दोस्ती करना या मित्रता बनाना आपके लिए इतना आसान होगा? Who was very different from you? Who was very different from you? आपसे कुछ अलग कौन थे? Read the following story. कहानी के अंदर आपने पढ़ा and think about this, और उनके बारे में आपने इसके बारे में क्या सोचा? I had meant it as a joke. मेरा कहने का मीन्स ये है कि मेरे द्वारा यह एक मजाक किया गया। A joke made up for a small ragged boy. कहता है एक जोक, एक मजाक मैंने एक छोटे से रैग्ड बॉय के प्रति किया है जो कि कचरा इकट्ठा करता है। Who sold newspapers at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection। कहता है जो कि जनपथ क्रॉसिंग के ऊपर न्यूज़पेपर बेचता है, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन जो है जहाँ पे कि बहुत अधिक व्यस्तता रहती है, बिजी रहता है, उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। एवरी टाइम आई साइकिल फास्ट। हर बार मैं साइकिल से गुजरता हूँ। ही वुड रन आफ्टर मी। और वह मेरे पीछे दौड़ता है। होल्डिंग आउट ऑफ इंग्लिश पेपर। अपने हाथ में इंग्लिश पेपर पकड़े हुए रहता है। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि इवनिंग हेडलाइंस जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर शब्दों के अंदर इसमें दी गई है। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट। इस समय मैं पायदान के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, पेमेंट पे खड़ा हूँ, यानी रास्ते में खड़ा हुआ हूँ पगडंडी पे। एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। और मैंने हिंदी पेपर के लिए पूछा है कि क्या किसी को हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। हिज माउथ फेल ओपन। उसका मुंह उस समय खुला रह जाता है। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। अब उसने पूछा कि तुम्हारा मीन्स क्या है कहने का, कि क्या आप हिंदी जानते हैं। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। और निसंदेह, क्योंकि मैंने आपको हिंदी के न्यूज़पेपर का ही पेमेंट दिया है। वाई, क्यों? वाई डिड यू थिंक, आपने ऐसा क्यों सोचा। ही पास्ट। अब वह कुछ समय के लिए रुकता है। बट यू लुक सो, लेकिन आप ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। सो एंग्रेस, इतने गुस्से में। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। आपका कहने का मीन्स क्या है कि क्या आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन। हाँ, क्यों नहीं, निसंदेह में पढ़ सकता हूँ। आई सेड, मैंने ऐसा कहा। दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंसली। इस समय मैंने थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बात की। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। एंड राइट, हिंदी, और मैं हिंदी लिख सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी भी एक विषय होता है जिसे कि मेरे द्वारा विद्यालय में पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड। अब उसने पूछा विषय क्या होते हैं। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन। अब उनमें से किसी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, विस्तार से बता सकते हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। क्या आप कभी भी स्कूल में नहीं गए। वेल, ठीक है। इट इज समथिंग, फिर तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज्ड। मैंने जैसे ही उसको बताना प्रारंभ किया कि लाइट्स जो है वह परिवर्तित हो गई, चेंज हो गया प्रकाश। एंड द
honking behind me grieved a 100 faults, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. कहता है जैसे ही मैंने ट्रैफिक के ऊपर ये बात उसे बताना शुरू किया कि इतने में तो मेरे पीछे एक बहुत ही लंबी कतार लग चुकी थी। आपको है कहता है कि इतनी लंबी कतार लग चुकी थी जिसे कि मैं देख भी नहीं पा रहा था। तो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन। फ्लोटिंग प्रोपोज़ाइल है। आपको लेसन की रीडिंग करनी है। इस लेसन में क्या बताया गया है, अलग अलग पर्सन्स के बारे में बताया गया है। और ड्रा पिक्चर ऑफ 3 डिफरेंट चिल्ड्रन। आपको 3 बच्चों की अलग अलग पिक्चर बनानी है, यानी कि सेम पिक्चर नहीं बनानी है, अलग अलग प्रकार के कि भाई अलग अलग समाज से, अलग अलग सोसाइटी से, जो कि देखने में लगे कि बच्चे जो हैं वो ऑल आर डिफरेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग है। ओके स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट।